आज हम बात करेंगे घोटालों के नाम पर सियासत आसमान पर। देवनागरी उत्तराखंड में लगातार घोटालों पर घोटाले सामने आ रहे हैं। पहले से ही दैविक आपदाओं से यह प्रदेश जूझता आया है। वहीं विकास की स्पीड भी शुरू से धीमी थी और ऊपर से यहां के राजनेताओं द्वारा किए गए कई विभागों में घोटाले इस प्रदेश की नींव को खोखला करते जा रहे हैं। अब तक घोटालों की बात करें तो प्रदेश की जनता आज भी कोई समाचार पत्र या सोशल मीडिया पर समाचार देखती है तो चारों तरफ देवनागरी के अलग अलग विभागों में घोटालों की बू नजर आती है। प्रदेश की सत्ता संभाल रहे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम घोटालों को लेकर कड़ा रुख अपनाया। साथ ही जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है भाजपा सरकार के लिए। ये एक बड़ी चुनौती है जो घोटालेबाजों के नामों से पर्दाफाश करने की, साथ ही जो इस प्रदेश के विकास के लिए आगे भविष्य तय करेगी। अब चाहे इसमें UKSSC घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, विधानसभा भर्तियों में गड़बड़ियों जैसे चर्चित घोटाले आदि शामिल हो। अब इस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने देवभूमि से दिल्ली तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चर्चा आज इसी पर, घोटालों के नाम पर सियासत आसमान पर। उससे पहले रिपोर्ट। चाहे किसी भी कालखंड में हुआ हो, उस पर जांच की मांग करूंगा ताकि साफ हो जो प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही राहुल गांधी के ट्वीट पर बोले सीएम धामी, जिस भी कालखंड में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं सबकी जांच होगी। आपको बता दें कि हाल में ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था, बेरोजगारों का हक मार रही है उत्तराखंड सरकार। सेवा चयन आयोग में लगातार शिकायतें मिल रही थी, लगातार भर्तियों में गड़बड़ियों की बात आ रही थी। उन गड़बड़ियों को लेकर हमने STF को इसकी जांच सौंपी है और दरोगा भर्ती को लेकर चूँकि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए हमने वो विजिलेंस को जांच दी है। जहां विजिलेंस ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है, STF ने अभी तक 25 लोगों को सलाखों के अंदर कर दिया है, उनकी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितनी ही पहुंच वाला क्यों ना हो, जहां भी होगा उसको हमारी STF, हमारी पुलिस उसको खोजेगी और जो अपराधी है, अपराधी को उसका दंड मिलेगा। इसके साथ साथ यह भी है कि चूंकि ये हमारे बेटों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे नौनिहालों से जुड़ा हुआ विषय है, हम इसके लिए फुल प्रूफ योजना बना रहे हैं कि भविष्य में कभी भी कोई भी इस प्रकार की आपराधिक घटना की पुनरावृत्ति करने की न सोचे। इसके साथ साथ जो बच्चे अपनी मेहनत से पास हुए हैं उनको भी जो है हम लोग कहीं निराश नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे कि उन बच्चों का जिन्होंने अपनी ईमानदारी से, मेहनत से जिनका परिणाम आया है वो बच्चे उसमें हों। इधर विधानसभा के स्तर पर भी जो है गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है कि लोगों ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है तमाम तरह से। हमने कहा है कि जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, चूँकि विधानसभा एक हमारी संवैधानिक संस्था है, मैं माननीय अध्यक्षा जी से भी अनुरोध करूँगा कि वह भी जो है चाहे किसी की भी कालखंड में, चाहे इस कालखंड में हुई हो, उस कालखंड में हुई, जो भी भर्तियों की गड़बड़ियां हुई है उसकी वो जांच बैठाएं और सरकार उसमें पूरा सहयोग करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम भर्तियों और घोटालों पर सख्त जवाब देने पर प्रदेश कांग्रेस अपने शीर्ष नेताओं की पीठ थपथपा रही है और बड़े चतुराई से कांग्रेस उन सवालों का जवाब दे रही है। दबे मन से भले ही कांग्रेस जांच की बात उनकी सरकार के समय पर भी हुए भर्ती को लेकर कर रही हो, लेकिन अब तक इस पर प्रदेश की जनता के साथ दोनों ही पार्टियों ने मानो घोटाले की बाढ़ सिला दी है। अब कांग्रेस हर जांच के लिए मुख्यमंत्री का आभार जता रही है। अगर कांग्रेस शासन में किसी नियुक्ति में फर्जीवाड़ा हुआ, कोई नियुक्ति बैकडोर से हुई, तो मुख्य विपक्षी दल कहां सो रहा था? क्या मुख्य विपक्षी दल सरकार बनाने और सरकार तोड़ने के लिए होता है? क्या मुख्य विपक्षी दल सरकार को आईना दिखाने के लिए, उसको चेताने के लिए नहीं होता है? अगर कुंजवाल जी के कार्यकाल में कोई गड़बड़ हुई तो भारतीय जनता पार्टी कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोई थी? तब भी और अब भी 6 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्तारूढ़ है। 6 साल से क्यों नहीं नियुक्तियों पर जांच बैठाई आपने, अगर आपको शक था? आज अपना गिरेबान बचाने के लिए, आज अपने को पाक साफ साबित करने के लिए आप उंगली दूसरे पर उठाने का काम कर रहे हैं ताकि आप जो है पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर सकें, लोगों का ध्यान भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म और कुकृतियों से हटा सकें और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर सकें। लेकिन ये चालबाजियां ज्यादा चलती नहीं है। हम तो खुद स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबकी जांच करवाइए। जो भी इस उत्तराखंड को खोखला कर रहा है अब वो सामने आना चाहिए, क्योंकि घड़ा भर चुका है भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भी और जनता के सब्र का घड़ा।
आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह आनंद ने विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले एवं बैकडोर एंट्री पर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इशारे पर विधानसभा में बैकडोर एंट्री हुई है। साथ ही इसके विरोध में आज कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के आवास पर भर्ती घोटाले को लेकर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के युवा हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, तो इसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का आवास का घेराव किया गया और हमने ये मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही जो उत्तराखंड के युवा हैं जिन्होंने ये सोच करके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था कि जब हमारा समय आएगा हमें नौकरी मिलेगी, आज बीजेपी उन बच्चों का हक छीन करके अपने परिवार के लोगों को एडजस्ट कर रही है जो कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ कुठाराघात है। लेकिन मानो इस देवभूमि में घोटालों की बौछार सी लग गई हो, चाहे वो यूके SSSC घोटाला हो या फिर अन्य विभागों में घोटाले दर पर दर घोटाले सामने आ रहे हैं और इससे जाहिर होता जा रहा है कि उत्तराखंड में सरकार भले ही किसी की हो लेकिन कोई भी पाक साफ नहीं है। साथ ही इस प्रदेश की जनता के साथ छलावा भी किया है। अगर इनको अभी भी दबाया गया तो यह देवभूमि की जनता और आज सड़कों पर उतरे युवाओं के साथ अन्याय होगा। उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट। जो यहाँ तो 22 साल हो चुके हैं उत्तराखंड राज्य को बने हुए और यहाँ पर घोटालों की अगर बात करें तो इन 22 सालों में मुझे लगता है 22 से ज्यादा घोटाले इस देवभूमि उत्तराखंड में हो चुके हैं। यहाँ पर दो पार्टियों का कब्जा रहा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का। अगर यहाँ पर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज हुई है इस बार, मिथक को तोड़कर। इतने सालों से जो मिथक चलता है, वरना कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से उत्तराखंड में सरकार बनती आई है। सवाल यह है कि दोनों ही पार्टियों में घोटाले हुए, दोनों ही पार्टियों में भ्रष्टाचार हुए, दोनों ही पार्टियों की जब सरकार रही तो घोटालों का खुलासा हुआ। लेकिन आज जो लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, चाहे वो दरोगा भर्ती घोटाला हो, चाहे वो यूके SSSC घोटाला हो, चाहे विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर घोटाला हो, अब विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। लेकिन सवालों के घेरे में कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी भी। अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि युवाओं का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं युवाओं को खतरे में नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि उत्तराखंड में पलायन को अभी तक सरकार रोक नहीं पाई है। पलायन लगातार हो रहा है और ऐसे में इस तरीके की खबरें जब लगातार टीवी स्क्रीन पर या समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं तो ऐसे में युवाओं की चिंता बढ़ना लाजमी है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे और लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेषपाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र आनंद जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर मैं सभी की प्रतिक्रियाएं लेना चाहूंगी और शुरुआत में पीसी थपलियाल जी आज से करती हूँ। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसलिए भी नहीं क्योंकि दोनों लोग सत्ता पर काबिज रहे हैं और आज जो घोटालों की एक लंबी लिस्ट नजर आ रही है उससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, घोटाले जो हैं वो होते रहे और इससे कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य जो है आज वो खतरे में नजर आ रहा है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, जो ये राज्य का निर्माण हुआ, इस निर्माण के पीछे भी जो मेन मुद्दा था वो रोजगारी था और चूंकि उत्तराखंड रोजगार आधारित समाज यहाँ पे है, इसके पास ऐसे खेत खलियान नहीं है कि जो इनकी जो चला सके इनकी रोजी रोटी। यहाँ पे पूरा समाज हमारी, पहले कभी कहते थे लोग कि मनी ऑर्डर इकोनॉमी में चल रही है, कभी कहते थे कि ये बिल्कुल हम लोग रोजी रोजगार वाले लोग हैं। और रोजगार के ऊपर जिस तरह से ये तमाशा खड़ा हुआ है, ये तमाशा आज से नहीं, शुरू से जो पहली विधानसभा बैठी थी तब से लेकर हर विधानसभा में अवैध भर्तियां की गई हैं, उसका मैं साक्षी हूं। मैं साक्षी हूं उन तमाम भ्रष्टाचार का कि जब उपनल का गठन किया गया और उपनल को इससे भर्तियां शुरू की गई और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था
संवैधानिक तौर से उसके लगभग बंद हो गया। उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की कोई मान्यता नहीं रही है और इसके लिए दोनों दल आज जो नेता बढ़ चढ़कर इसमें बातें कर रहे हैं, मेरे को हंसी आ रही है कि ये आज दिन तक सो रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनका मुख्यमंत्री सामने आ रहा है तो तमाम विपक्ष के आगे भी उसका पक्ष मुझे मजबूती से रखते हुए नजर आ रहा है कि जहां वो जनता से संकल्पबद्ध होते हुए कह रहा है कि मैं इन तमाम घोटालों का पर्दाफाश करते हुए न्याय दूंगा और कोई भी जो भर्ती अवैध हुई है उसको मैं उजागर करूंगा। दूसरी ओर जो कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल हैं, हम लोग समेत, उसमें तमाम लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं और मेरे को हंसी इसलिए आ रही है व्यक्तिगत रूप से कि हम लोग ही कहते थे कि हमें सीबीआई पे भरोसा नहीं है। हम सीबीआई को मोदी सरकार का तोता कहने लगे थे, राष्ट्रीय लेवल में भी और राज्य लेवल में भी। लेकिन आज हम मजबूर हैं, विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे जो जनता मांग रही है वो व्यवस्था परिवर्तन की मांग रही है, लेकिन उनके पास कोई नेता लेवल नहीं है जो उस तरफ जनता को ले जा सके। इस समय थपलिया जी ठीक है, इस पर हम आगे विस्तार से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को कह रहे हैं कि वो सारे जितने भी, अगर कोई भी बड़ा नाम इसमें शामिल होता है तो उसे छुपाया नहीं जाएगा, उसे जनता के सामने रखा जाएगा, कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री सीना ठोक के इस बात को कह रहा है कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हमारे साथ अन्य और लोग भी मौजूद हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं लगातार उत्तराखंड में हो रहे घोटालों की, जिनको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही आमने सामने हैं और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। शीर्षपाल जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शीर्षपाल जी, मैं उससे पहले आपके पास आऊं, उससे पहले मैं रवीना आनंद जी का रुख करना चाहूंगी। रवीना आनंद जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये दोनों ही सत्ता पर काबिज रह चुके हैं और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी चूंकि नई पार्टी है उत्तराखंड में, ऐसे में इस तरीके के घोटाले जो लगातार हो रहे हैं, मुख्यमंत्री का एक और जहां बयान आ रहा है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या प्रक्रिया है, आम आदमी पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है? देखिए मैडम, ऐसा है कि जो सारा प्रकरण सामने आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, जैसा कि मैं अभी सुन रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बाइट सुन रहा था, लेकिन करें क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद ओएसडी और उनकी पत्नी को नौकरी देने की बात है, उनके साले को नौकरी देने की बात है, बैकडोर से एंट्री की बात है, सिंगल लेटर पर, एक चिट्ठी पर नियुक्ति दे दी जाती है। ये बहुत शर्म की बात है। और उत्तराखंड का युवा जिसने ये सोच करके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था कि जब हमारी बारी आएगी तो हमें नौकरी मिलेगी, बजाय इसके कि उनको नौकरी दी जाती, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके ओएसडी अपने परिवार के लोगों को एडजस्ट करने के लिए विधानसभा में बैकडोर से एंट्री करते हैं। ये बड़े दुख की बात है। हमारे जो नेता
जिन्होंने उत्तराखंड को बनाया, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनकी आत्माएं जरूर हमें कोस रही होंगी और कह रही होंगी हमने किन लोगों के हाथ में उत्तराखंड को दे दिया। जहां एक और पूरा प्रदेश बेरोजगारी का जो मार झेल रहा है और जो बच्चे हैं जो ये सोचते हैं, ये सोच के पढ़ाई कर रहे हैं कि एक ना एक दिन हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन उनका हक जिस प्रकार से यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष मारने का काम करते हैं, बहुत दुख की बात है। और एक और बात मैं मैडम आपको कहना चाहूंगा, मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देखिए विधानसभा अध्यक्ष, देखिए विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष का प्रोटोकॉल है वो सबसे बड़े हैं। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जो कुर्सी होती है वो विधानसभा से अध्यक्ष से नीचे लगाई जाती है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो है वहां पे बॉस है, मेन ऑल इन ऑल है। और उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही, उन पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि ये अतिशयोक्ति है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ही मेन व्यक्ति के रूप में होता है। और अगर वो ही घर का सबसे बड़ा ऑल इन ऑल जो है वो ही जब घोटाले करने लगता है, जैसा कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया, जैसा कि कुंजवाल जी ने किया, कांग्रेस ने और भाजपा ने मिलकर किया। और एक कहावत भी है कि चोर चोर मुसेरे भाई, तो मुझे तो दोनों चोर दिखाई देते हैं, दोनों सामने बैठे हैं, दोनों चोर हैं और दोनों ने चोरी की है, दोनों ने बैकडोर से एंट्री कराई है। बहुत शर्म की बात है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। संजीव जी, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जहां एक और कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पे अभी हम यहाँ पर प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो अपने ही जो उनके घर के बच्चे हैं उनको नौकरी दे रहे हैं। और अगर कांग्रेस में इतने भ्रष्टाचार या घोटाले हो रहे थे उस दौरान, जब भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में थी, उस दौरान क्यों नहीं आपने किसी तरीके की आवाज उठाई? संजीव जी अनम्यूट करें खुद को। आवाज आ रही है? जी जी। यशी जी, सबसे पहले देखिए चोर मचाए शोर की भूमिका में कांग्रेस पार्टी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपने आप तमाम तरीके की अनियमितताएं करते हुए और सारा का सारा दोष भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के ऊपर मढ़ते हुए, इनकी सरकारों में नकार खाने में तूती की आवाज की तरह जिस तरह से ये लोग अपराध करते थे, गलत काम करते थे, अरे क्या बेशर्मी, अपनी बेशर्मी पे हंस रहे हो, शर्म करो, डूब के मर जाओ, शर्म अरे नहीं आती आप लोगों फिर को? वर्मा जी मैं बीच में बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। यशी जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के राज में 2017 से पहले तमाम भर्तियों के ऊपर अनियमितताएं हुई, घोटाले हुए, लेकिन उस समय और आज के समय में एक अमूलचूल अंतर आया है। कांग्रेस के समय पर जितनी भर्तियों के अंदर घोटाले हुए, जनता आवाज उठाती थी, लेकिन ये लोग कोई कार्यवाही नहीं करते थे। ये लोग उन सारी बातों को दबाने का काम करते थे। और जिस तरह से इनके समय में जितनी भी तमाम जो भी भर्तियां के घोटाले सामने आते थे, ये लोग उनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में चाहे जितने भी, चाहे आप यूके एसएससी की बात छोड़ दीजिए, यूके एसएससी तो एक लेटेस्ट मामला हुआ, उससे पहले चाहे NH-74 हो, सिडको लो, दरोगा भर्ती घोटाला हो, पटवारी हो, संजीव जी, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जानना चाहती हूँ जो मेरे मन में सवाल है। संजीव जी एक मिनट, संजीव जी जांचों को दबाने का काम किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम जितने भी, ठीक है संजीव जी मेरी बात सुनिए, संजीव जी मेरी बात सुन लीजिए, संजीव जी पारदर्शिता के साथ संजीव जी काम कर रहे हैं और अपने युवाओं, ठीक है संजीव जी, मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल जो है जो घोटाले हो रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दिया और कई बातें कही
कि उन पर दबाव था, उन पर सफेद पोश नेताओं का दबाव था। मुझे ये जानना है कि क्या आपकी पार्टी ने उनसे जाकर पूछा कि ये कौन लोग थे जिनका दबाव था और उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? मैं ये जानना चाहती हूँ और मुझे लगता है उत्तराखंड की जनता भी जानना चाहती है कि वो कौन लोग हैं जिनका दबाव था उन पर। इस तरीके की यूके SSSC में जो बड़ा घोटाला हुआ, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। देखिए, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, उनकी जो नियुक्ति हुई थी 2016 में हुई थी। उस समय कांग्रेस उत्तराखंड के शासन में थी, और उत्तराखंड के शासन में जिस समय कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस पार्टी ने ही उनके ऊपर दबाव बनाया होगा। और कांग्रेस इस्तीफा उन्होंने आपकी सरकार में क्यों दिया? इस्तीफा आपकी सरकार में क्यों दिया? उनकी सरकार में दे देना चाहिए था जब नैतिकता के आधार पर ही देना था। तो मैं सोचता हूं उनकी जो इशारा था वो सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर रहा होगा। देखिए संजीव जी, कांग्रेस का कोई डर नहीं रह गया है किसी के अंदर। कांग्रेस का कोई डर नहीं रह गया। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का अभी फिलहाल किसी को डर होगा। कांग्रेस आज खुद अपनी जमीन तलाश रही है और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का डर होगा उनको। मुझे नहीं लगता कांग्रेस का कोई डर होगा। के ऊपर हम एक समान कार्यवाही करेंगे। जो भी व्यक्ति हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, संजीव जी, उनकी जगह या तो जेल के शीशों के पीछे होगी। और हम एक इतनी बड़ी कार्यवाही करने जा रहे हैं ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना कर पाए। उन लोगों की हम तमाम संपत्तियों को जब्त करने का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर लगवा रहे हैं। उनके ऊपर NSA की हम लोग कार्यवाही करने जा रहे हैं। और तमाम जिस तरह से उनकी आने वाली पुश्तें भी ये सोच के थर्रा जाएं कि हमारे पूर्वज जिन लोगों ने हमारे युवाओं का भविष्य खराब करने का काम किया था, ऐसे लोगों को हम इतनी उन्हीं के भाषा में एक इतना बड़ा माकूल जवाब देने वाले हैं कि मैं सोचता हूँ उत्तराखंड में यह एक इतिहास हम लोग कायम करने जा रहे हैं। ठीक है संजीव जी, ठीक बात है। शीशपाल जी, क्या कुछ कहना है आपको? आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है, आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर सिलसिला चल रहा है और युवाओं का जो भविष्य है वो गर्क में जा रहा है। यसी जी, 2017 से लेकर अभी तक युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, आज वो सार्वजनिक है, उस पर कार्रवाई अभी हो रही है। आप देख रही है। शीशपाल जी, आपने कौन सा युवाओं का भविष्य आबाद कर दिया है? आपकी सरकार में भी तो बर्बादी हो रहा था। जी, ये सारा मामला सिद्ध हो चुका है कि देखिए शीशपाल जी, सिद्ध तो कुछ नहीं हुआ। मुझे लग रहा है इन 22 सालों में अभी तक कुछ सिद्ध नहीं हो पाया है। न कांग्रेस के आरोप सिद्ध हो पा रहे, न भारतीय जनता पार्टी के आरोप सिद्ध हो पा रहे। पर पता नहीं कितने विभागों तक ये मामला सिलसिला चल पड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में अब फंस चुकी है, इनकी सरकार फंस चुकी। तो अब ये लीपापोती के लिए तमाम अनर्गल बातें जो है ये कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि अभी जो यूके SSC के अध्यक्ष के जो आरोप पर बोल रहे थे अभी भाजपा के प्रवक्ता, कि उनका इशारा कांग्रेस सरकार की ओर रहा होगा। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, 6 साल से तो ये सरकार में थे। अगर उनका इशारा कांग्रेस सरकार की ओर भी था तो इनको जांच करने के लिए किसने रोका था? नेहरू जी ने रोका था। तो भैया, ये इस प्रकार के अनर्गल बातों को अब प्रदेश की जनता सब कुछ समझती है कि क्या है और क्या नहीं है। जब हम लगातार मांग कर रहे हैं कि आप देखिए, अगर ईमानदार है इस सारे मामले पे, तो आप CBI जांच क्यों नहीं बिठा रहे हैं? हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, हम कह रहे हैं उनके निगरानी में। शीशपाल जी थे, थपलियाल जी हमें इसी बात को तो कह रहे थे कि CBI पर तो भरोसा ही नहीं था विपक्ष को। आज अचानक से CBI पर इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है विपक्ष का? यसी जी, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, CBI पर भरोसा उन मामलों में नहीं है जहां CBI का दुरुपयोग राजनीतिक मामलों के लिए किया जा रहा है। कौन डिसाइड करता है? आप डिसाइड करते हैं, कांग्रेस डिसाइड करती है कि CBI कहां होनी चाहिए और CBI कहां नहीं होनी चाहिए? अगर मुख्यमंत्री, मुझे एक बात बताइए, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री सामने से आकर कह रहा है कि हम चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आपको परेशानी है कि मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करने जा रहे हैं?
किस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो आप, जो युवाओं के भविष्य के साथ जिसके शासनकाल में खिलवाड़ और उसको इस्तीफा देना चाहिए? प्रदेश की जनता ये मांग कर रही है और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की यहां पर हो रही है। हम मुख्यमंत्री जो एसटीएफ की कार्रवाई बिठाई है, जो अभी इनको होमगार्ड के जवान, फोर्थ श्रेणी के कर्मचारी, बाहर के लोग प्राइवेट पकड़ने से पकड़ लिए, बड़े मगरमच्छों को, सफेद पोषों को और उनको आईएएस आईपीएस अधिकारी को क्यों बचाया जा रहा है? तो देखिए, उसी के लिए मांग हो रही कि हम सीबीआई इन्हीं की जांच एजेंसी है। हम कह रहे हैं कि आप सीबीआई की जांच जो हाईकोर्ट के जज की निगरानी में तुरंत करें। अगर आप 10 दिन भी विलंब कर रहे हैं तो आप निश्चित है दोषियों को बचने का रास्ता दे रहे हैं। उनको बचने के लिए जो है सबूतों को मिटाने का मेरे ख्याल में समय दिया जा रहा है। इस प्रकार की यहाँ डिमांड हो रही है। और जहां तक विधानसभा की भर्तियों का मामला है, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि राज्य गठन से लेकर अभी तक सारी भर्तियों को सरकार जो है तत्काल एक संकल्प पारित करके विधानसभा का सत्र बुला करके उनको निरस्त करवाए तत्काल, और आगे एक संकल्प पारित कराए कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। ये साहस दिखाए सरकार। कौन मना कर रहा है, कौन रोक रहा है? जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी कतई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। जो गरीब घर के बच्चे बेचारे यहाँ पता नहीं किस प्रकार से किराए के मकानों पर रह करके 5 साल, 8 साल, 10 साल से लगातार तैयारी करते हो और एक छोटी सी नौकरी की उम्मीद के लिए उनके इस प्रकार से नौकरियां बेची जाएंगी। आप बताइए, सारे खुलासे हो रहे हैं कि क्या हो रहा है? आप बताइए। अब ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए शीशपाल जी, अभी 3 दिन पहले शायद मैं डिबेट कर रही थी और शायद अब उस चर्चा का हिस्सा भी थे, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद अब उसका हिस्सा थे जिसमें जब ये एग्जाम निरस्त करने की बात कही गई, भर्तियों को रद्द करने की बात कही गई, पुरानी भर्तियों को भी रद्द करने की बात कही गई जिसमें ये घोटाला पाया जाएगा, आप उसके विरोध में थे। शायद उस जरूर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार इस बात को कह रहे थे कि देश ये बच्चे जो प्रदेश के भविष्य है इनका क्या होगा, जिनको नौकरियां मिली हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, और आज आप फिर वही बात कर रहे हैं। आपका ही मत क्लियर नहीं है, आपको ही नहीं पता है कि मुख्यमंत्री क्या करे। जी सुन लीजिए, मैं स्पष्ट कर दूं, आप जिस डिबेट की बात कर रहे हैं उसमें यह था कि प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और जो हमने कहा कि जो परीक्षा हो रही है या जो हुई है, जिन बच्चों को नियुक्तियां दी जानी है उनको नियुक्तियां दी जाए, एफिडेविट आप उनसे ले लें, क्योंकि जांच चल रही है, लेकिन उनकी भर्तियां ना रोकी जाए, हम ये कह रहे हैं। तो जो भी दोषी जांच में पाया जाएगा निश्चित वो बाद में बाहर होगा। लेकिन अभी ये नहीं कि आप 3 लाख के 3 लाख बच्चों को सबको सूली पर चढ़ा दे। हम कह रहे हैं तो आपकी जांच एजेंसियां दोषियों को पकड़े निश्चित, इसीलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और सीबीआई जांच को भी एक निश्चित टाइम फॉर्मेट दिया जाए कि इसमें वो जांच पूरी करे, क्योंकि बच्चों की उम्र निकल रही है, उनके साथ क्यों अन्याय होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि दोषी नहीं बचना चाहिए, लेकिन बेरोजगारों के साथ भी अन्याय ना हो। तो ये कहाँ गलत बात है? हम कह रहे हैं कि आपको अगर शक है तमाम आप एफिडेविट लीजिए उनसे, लेकिन उनके साथ अन्याय ना हो। ये बात हम आज फिर दोहरा रहे हैं। ठीक बात है। थपलियाल जी, क्या कुछ कहना है आपको? यहाँ पर आप सत्ता पक्ष भी सुन रहे हैं और कांग्रेस को भी सुन रहे हैं। कांग्रेस तो पल्ला झाड़ रही है कि भाई हमारा तो कोई योगदान है नहीं, उन्होंने तो देश के और प्रदेश के बच्चों का भविष्य एकदम आबाद कर रखा था और भारतीय जनता पार्टी ने एकदम बर्बाद कर दिया। इस समय उत्तराखंड की जनता निराश होकर देख चौराहे पे खड़ी है, क्योंकि जो विपक्ष है उसमें हजारों मतलब 100 तरफ से कौवे कांव कांव कर रहे हैं। जनता जब उन कौवों को देख रही है तो सब काले कौवे, उनको ये नहीं दिखाई देता उन कौवों को कि अगर संवैधानिक के मुताबिक सीबीआई इंक्वायरी करती है तो जो रिश्वत देकर जिन्होंने अपने बच्चों को नौकरी लगाई वो भी उतने ही दोषी हैं जितना हाकिम दोषी है। यानी आधा उत्तराखंड जेल के अंदर होगा। इनको नहीं मालूम, इनको ये नहीं मालूम, ये सोच रहे हैं कि हम अपने आप बच जाएंगे। इसकी पूरी चैलेंज चुनौती जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, उस सैनिक पुत्र ने साफ कह दिया है कि मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, और वो उस स्थिति में हैं कि मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो लोगों का उनसे इतना बड़ा ताना बाना नहीं है। अगर वो अपने पे आ गए धामी जी, और अगर हमें विश्वास करना पड़ेगा, हम कांग्रेस में विश्वास कैसे कर सकते हैं जिसके यहाँ पटवारी घोटाला हुआ, दरोगा घोटाला हुआ और उसके बावजूद कुछ नहीं। नहीं, शीशपाल जी तो कह रहे हैं कि उनके सारे आरोप जो हैं वो निराधार थे, इन पर जो लगे, और सब कुछ एकदम क्लियर कट है। भगवान, पटवारी घोटाले में एसडीएम सस्पेंड हुआ लामबाग में, लोगों की मेमोरी कमजोर है, इसलिए नेता मतलब समझ रहे हैं इस बात को। सस्पेंड हुआ ना, कार्रवाई हुई,
कार्रवाई हुई, सस्पेंड हुआ। आप कह रहे हैं छपरा जी, आप क्या बात कर रहे हैं? एनएच घोटाले की बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, 2 IAS अधिकारी निलंबित हुए। आज अरे हम ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ना भैया, में बाहर किया। देखिए अरे मैं कह रहा हूँ लगातार कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी। संजीव जी शिषपाल जी प्लीज रुक जाइए। पटवारी घोटाले में और दोषी था अरे भाई खपलिया जी कह रहे हैं कार्रवाई वो जेल भेजने का काम किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है रविंद्र नाथन जी आपको कुछ कहना है? देखिए, हमारा इस पर ये साफ कहना है, हमने पहले भी बात की है कि इस पूरे प्रकरण की जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनसे जांच कराई जाए, जिससे कि जांच प्रभावित ना हो। जिस प्रकार से बड़ी मछलियां भारतीय जनता पार्टी की इसमें सामने आई हैं, जिला पंचायत के सदस्य तक सामने आए हैं, और जो उनसे बड़े जो नेता जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बड़े नेता हैं जो इन मछलियों से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो भी सामने आएंगे। लेकिन ये ऐसा तभी संभव है जब आप इसकी जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराएंगे, क्योंकि एसटीएफ कहीं ना कहीं जो है सरकार का ही एक अंग है, और हमें ऐसी आशंका है कि जांच प्रभावित हो सकती है। जब कभी किसी बड़े मगरमच्छ का नाम सामने आएगा तो जांच प्रभावित होगी, ये तो पक्का है। लेकिन जिस प्रकार से अभी 3-4 दिन पहले से ये जो नौकरियों की चिट्ठियां जो वायरल हुई हैं, देखिए रवींद्र जी, अगर मंशा ही नहीं होगी, देखिए रवींद्र जी अगर मंशा ही नहीं होगी तो आप कहीं से भी जांच करा लीजिए। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है। आप कहीं से भी कुछ भी कराएंगे, आपको कुछ नहीं हाथ लगेगा, ना मगरमच्छ पकड़े जाएंगे ना ये मछलियां पकड़ी जाएंगी। लेकिन अगर मंशा साफ है तो मुझे लगता है एसटीएफ भी उन लोगों को पकड़ लेगी जो लोग वाकई इसके जिम्मेदार हैं। देखिए मैडम, जिस प्रकार से ये जांच शुरू हुई थी और अब उसमें कुछ थोड़ी बहुत शिथिलता आती दिख रही है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी परतें खुलेंगी, आप देखिएगा, आप भी यही है, मैं भी यही हूं, जैसे जैसे इसकी परतें खुलेंगी ये जांच ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी मांग की थी। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी ये जो ये चिट्ठियां लीक हुई हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी की पत्नी को बैकडोर से एंट्री दी गई, उनके साले को एंट्री दी गई, रेखा आर्य, सतपाल महाराज, मदन कौशिक जैसे नेताओं ने अपने ओएसडी के परिवार वालों को एडजस्ट करने के लिए बैकडोर से एंट्री दी। तो ये देखिए शर्मनाक बात है, और भारतीय जनता पार्टी का ये जो परिवार है ये खुद ही धांधले कर रहा है। संजीव जी इसका जवाब दे दीजिए प्लीज। संजीव जी जवाब दीजिए कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जो भर्तियां बैकडोर से की हैं, ये सवालों के घेरे में। हालांकि अभी 2 दिन पहले डिबेट हुई तो हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे, और मैं चाहूंगी कि रविंद्र जी आप भी इस बात पर गौर करें कि उन्होंने कहा कि देखिए जब प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जिस पद पर थे उस दौरान ये किया जा सकता था, बैकडोर से एंट्री दी जा सकती थी, और उस समय चूंकि नियुक्तियां करनी थी, जो उन्होंने सफाई पेश की प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने भी, कि गैरसैट चूंकि राजधानी उस समय घोषित की गई थी और उस समय कुछ लोगों की जरूरत थी, उस दौरान भर्तियां की गई थी और मैं ऐसा कर सकता था इसलिए किया। ठीक बात है रविंद्र आनंद जी, ये बात उन्होंने, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को कह रहे थे कि वो ऐसा कर सकते थे, इसमें उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो मैं नहीं बता पाऊंगी। संजीव जी। यशी जी आपने मुझसे पूछा जी। यशी जी देखिए, जिस प्रकार से यूकेएसएससी के ऊपर सरकार के एक आदेश के ऊपर सरकार के संज्ञान में जैसे ये मामला आया यूकेएसएससी का, तो सरकार ने एक पल भी जाया किए बगैर बिल्कुल त्वरित इसके ऊपर जांच बैठाने का और कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का एसटीएफ को आदेश किया, और ये एसटीएफ गठित की गई। और एसटीएफ की जो जांच पूरी एक बहुत मैं सोचता हूँ बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और अभी तक छोटी से लेके बड़ी मछली तक काफी लोग, और इसमें जो इस पूरे नकल प्रकरण का जो एक मास्टरमाइंड था उसको भी कल एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और वो व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि 111 करोड़ का उसकी कंपनी का जो टर्नओवर है,
सरकार ने पूरी तरह से ये भी घोषणा की है कि उसकी जितनी भी तमाम अवैध संपत्ति है पूरी की पूरी जब्त की जाएगी। और मैं सोचता हूं यह एक बड़ा इस प्रकार का, यदि हम जैसे हाकम सिंह की बात आ रही थी, तो हाकम सिंह की भी तमाम जितनी भी संपत्तियां और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और जितने भी जगह उस व्यक्ति के द्वारा या कोई साझेदारी है या ऐसे जहां पर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो सभी लोगों के ऊपर एसटीएफ की पूरी निगाह है। एसटीएफ संजीव जी देखिए, अभी विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि आप जो यहाँ पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो बड़ी मछलियां हैं उनको नहीं पकड़ रहे हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, सिर्फ छोटी मछलियों को ही टारगेट किया जा रहा है। इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, वैसे ही मैं उसका जवाब दे रहा हूँ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है। सबसे पहले तो हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और इसके अंदर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी व्यक्ति मैंने कहा, जो भी व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व पाया जाएगा वो सभी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और हम उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा नया इतिहास कायम करेंगे कि कोई भी नकल माफिया या हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला कोई भी तत्व, कोई भी तंत्र उत्तराखंड में प्रवेश करने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं उत्तराखंड के साथ ऐसा निर्मम और घोर अपराध और अन्यायपूर्ण अपराध और इस प्रकार से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना ही करूं तो बेहतर होगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से गंभीरता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ इस प्रकरण के ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। और वो लगातार उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि वैसे तो एसटीएफ की जो हमारी कार्रवाई है और जो जांच है एक बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। जिस तरह से एक कड़ी को जोड़ते हुए दूसरी कड़ी को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो अंतिम कड़ी तक कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी, ठीक है संजीव जी देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी और इसी तरीके से जितने भी लोग इसमें दोषी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं का सवाल है। कहा जाता है कि पहाड़ की जो जवानी है वो भी इस्तेमाल हो पाए पहाड़ के लिए, तो अगर वो भी करना है तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जो युवाओं के मन में है उसे जगाना होगा। लेकिन इस तरीके से अगर चीजें होंगी तो वो विश्वास कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की चीजें होंगी। संजीव जी आपका रुख करूंगी, इससे पहले रविंद्र आनंद जी ये पूछना चाहता हूँ, ये जो हाकम सिंह है और प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, ये किस पार्टी से आते हैं? वर्मा जी ये बताएं। और दूसरी बात, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के है ना? आपको मालूम है ना, प्रेमचंद अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और हाकम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी सी खराब है मेरी, तभी आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ ना कि चोर हैं आप लोग चोर हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी चोर है। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि चोर है ना। पार्टी की बात करो मेरे भाई, आपके मुंह से सुनना चाह रहा था अपना आबकारी घोटाला। ठीक है रवींद्र जी और संजीव जी, देखिए फिलहाल अभी इस तरीके की बहस करने का वक्त नहीं हमारे पास। हम चाहते हैं कि इसका एक कोई सोल्यूशन निकले, इन चीजों का कुछ सोल्यूशन हो। इस तरीके से बहस करने से कुछ नहीं होगा। शीशपाल जी, एक कहावत है कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन आज आप कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि आप इधर से 4 घोटाले गिनाते हैं तो उधर से आपको 6 गिना दिए जाते हैं और इस वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संजीव जी रुक जाइए, संजीव जी रुक जाइए, संजीव जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। शीशपाल जी, मैं कह रहा हूं, जहां तक राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मामला, ये विधानसभा सत्र में कांग्रेस पार्टी ने उठाया सारे घपले के पेपर और साक्ष्य विधानसभा के पटल पर रखे गए। सचिवालय का घेराव कांग्रेस पार्टी ने किया। पूरी दिन से सीबीआई जांच के मांग कांग्रेस कर रही है और आज की तारीख में मैं बता दूं, राहुल गांधी जी ने जो है गिरफ्तारियां और दूसरा, आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
संजीव जी सुन लीजिए, संजीव जी सुन लीजिए, पूरा मौका आपको दिया गया बोलने का। सुन लीजिए शीर्षपाल जी क्या कुछ कह रहे हैं। हर जगह विपक्ष की आवाज नहीं दबानी चाहिए। 25 तारीख को प्रदेश के राज्यपाल से मिलकर के हमने ठीक है थपलियाल जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लूंगी। संजीव जी और शीर्षपाल जी रुक जाइए। थपलियाल जी, बात यहाँ पर पक्ष विपक्ष की ना कर मैं ये कहीं ना कहीं बुरा लगता है जिस तरीके से उत्तराखंड के युवाओं का आज जो हाल है, कहीं ना कहीं विश्वास खत्म होता है इस तरीके की परीक्षाओं में जब घोटाला होता है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके साथ यदि ऐसा होता है तो उन्हें बुरा लगता है। ऊपर से जब भर्तियां रद्द करने की बात या नियुक्तियां रद्द करने की बात करी गई, उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे बहुत आहत हुए। ऐसे में अगर इस तरीके की, हालांकि अगर मुख्यमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल भी करेंगे और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे, इसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ये देखना है कि युवा जो इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, जो विश्वास उन पर जगाना चाहिए वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है और उस पर बात करनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या यूकेडी हो। बहुत कम शब्दों में आपका जवाब। विश्वास तभी तो जगेगा ना जब रुक जाइए थपलियाल जी, जब सवाल आपसे था बहुत कम शब्दों में आपका मना कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, बेरोजगार। ठीक बात है शीर्षपाल जी, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जांच हो इसकी। जी एक बार मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इन्होंने अपनी बात पूरी नहीं करने दी। मैंने कहा ये जो हो रहा है, क्योंकि जब तक हम सिस्टम में सुधार नहीं करेंगे, जैसे ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को दोबारा ये कोई मांग नहीं कर रहा है, अगर ये ऐसा चलेगा तो फिर दूसरा इंक्वायरी के बाद फिर होगा, क्योंकि किसी को तुम उम्र कैद नहीं दे सकते, फांसी नहीं दे सकते। इस मामले में अगर देखा जाए तो जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के टाइम में हुआ, तो माननीय तिवारी जी ने जब इसका इंक्वायरी करवाई पटवारी जी की और दरोगा कांड की, तो उसको मैं ये बोल रहा हूं कि उन्होंने अधिकारी नापे, उन्होंने नेताओं को सामने नहीं आने दिया कांग्रेस के टाइम में। इस समय मुख्यमंत्री नहीं है भक्सने में, अपने नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है, ये बड़ी बात है मेनली, क्योंकि ये जो प्लेयर है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, वो इस समय अप्रिशिएट करना चाहिए। थपलियाल जी जो है, मुझे लग रहा है शीर्षपाल जी, थपलियाल जी कभी कभी कांग्रेस का भी फेवर लगते हैं। उस टाइम मुझे लगता है कि वो शायद कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। खैर, जब कोई व्यक्ति अगर किसी का सपोर्ट करता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो किसी पार्टी की तरफ से बोल रहा है। कभी कभी सही बातें भी कह देनी चाहिए। हालांकि मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इस वक्त सही कहने के मूड में तो नजर नहीं आ रही। खैर, चूंकि वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और थपलियाल जी, वो उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी जिस बात को कह रहे हैं उस बात को जरूर वो पूरा करें और जो लोग भी इस घोटालों में शामिल हैं या जो भी जिम्मेदार है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि जो प्रदेश के युवा है कहीं ना कहीं वो इससे काफी ज्यादा आहत हो रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो इन घोटालों में दोषी है, चाहे वो बड़ी मछलियां हो या छोटी मछलियां, जैसे कि विपक्ष अपनी अपनी लैंग्वेज में कहता है, लेकिन जो चाहे वो सफेद पोश नेता हो या कोई अधिकारी ही क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।